आ जाओ नीचे आ जाओ। एक एक्सपोजर विजिट के लिए निकले हैं। एक्सपोजर विजिट में हम दिल्ली के बाद यहाँ कुरुक्षेत्र जाने वाले थे। वहाँ जाते वक्त हमको पता चला कि यहाँ जो एक स्कूल है वो पीएम श्री स्कूल बहुत बढ़िया है। वाकई में यहाँ आके हमको पता चला कि ये आचार्य देवव्रत जी का गांव है। वो सुन के हम मन ही मन मुस्कुरा गए कि ये स्कूल में हम हमारे नसीब से आ चुके हैं। यहाँ आके प्रधानाचार्य जी, प्रिंसिपल सब से ने जो साहब के जो बड़े भाई है उनसे हमके वो फोन करके बुलाया, और जो इसका जो वातावरण है स्कूल का है वो भी बहुत सरस है। उसके सिवा जो गार्डन में सब टीचर्स लोगों ने जो काम किया है वो भी बहुत सही है। पूरा दिल खुश हो गया है कि ये स्कूल में आके हमने हमारा जो आज का टूर है उनमें सबसे महत्व का जो कोई प्लेस है तो ये पीएम श्री स्कूल पावटी का है। हम बहुत आनंदित हैं, इसके लिए धन्यवाद मानता हूँ उन्होंने जो कुछ बताया है। और जो प्रेमदास जी साहब के भाई है उनको एक फोन पे उन्होंने यहाँ आके हमको जो गाइडेंस दिया है वो बात सही है। इसके बाद में भी उन्होंने जो गुरुकुल के लिए उसके हेड है उनसे बात करके हमारा आगे वाला जो स्थल है उसके लिए जो हमारा रास्ता साफ कर दिया है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम मन ही मन सब अच्छे मुस्कुरा रहे हैं कि आगे वाले स्थल पर जाके भी हम ऑर्गेनिक फार्म का जो है पूरा प्रोजेक्ट वो हम सही तरह से देख पाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आचार्य ज्योतिका बहन है। मैं सीआरसी कोऑर्डिनेटर हूँ। पीएम श्री जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, वो जीओजी और जीओआई दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल और एक हेड टीचर साथ में आए हैं। हम यहाँ पर स्कूल देखने आए हैं। स्कूल में क्या क्या अच्छी चीज़ें चल रही हैं। पीएम श्री के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे हमारे गुजरात में जो सुविधाएं हैं वैसी ही सुविधा यहाँ है या नहीं है, क्या डिफरेंस है? ग्रांट में डिफरेंस है, काम करने का तरीका अलग है, अलग अलग हम वहाँ पे जो अप्लाई करते हो और यहाँ पे जो अप्लाई करते हो उनमें क्या डिफरेंसेस है। हम हमारा जो अनुभव है वो यहाँ शेयर करेंगे, यहाँ के टीचर्स का अनुभव हम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ले जाएंगे और वहाँ पे भी शेयर करेंगे। हम वहाँ पे भी मीटिंग करेंगे प्रिंसिपल के साथ, स्टाफ के साथ, और बताएंगे कि वहाँ अच्छी अच्छी बातें भी हैं। सिलेबस के बारे में भी है कि यहाँ का जो सिलेबस एनसीईआरटी है हमारा भी वहाँ पे गुजरात का है, वो सिलेबस में भी क्या डिफरेंस है, बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, जो मेट्रोलॉजी है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और सर का भी सरनेम आचार्य है और मेरा भी सरनेम आचार्य है, वो भी एक कोइंसिडेंस है। सर को हमने देखा था 15 शिक्षक दिन के दिन, और उन्होंने जो भाषण दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ। उस स्कूल में बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो बिगड़ गए, मतलब कि किसी का भी नहीं सुनते, अपने माँ बाप की भी नहीं, और मैं उनको एक अच्छा नागरिक बनाकर मैं आपको सुप्रत करूँगा। वो भी अच्छा है। उनको ऑर्गेनिक जो खेती है वो विचार भी उनके अच्छे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जो जो कार्य किए हैं वो एक प्रेरणादायी हमारे लिए भी, कि हम भी उनमें से कुछ सीखें और आगे कुछ करें। धन्यवाद। हमारा यह है कि हम यहाँ आए, सभी का धन्यवाद। तो प्लास्टिक मुक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम किया था। जैसे कि गवर्नर साहब बहुत ज़्यादा भार दे रहे हैं जैविक खेती बाड़ी के ऊपर, तो गौओं को बचाने के लिए आजकल आसपास जितने भी प्लास्टिक कूड़ा कचरा फैल रहा है वो हमारी गौ माता के मुख में जाता है और फिर न जाने कितनी बीमारियाँ फैलती है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर कुछ कार्य किया जाए। तो जो प्लास्टिक की खाली पानी की बोतल है हम सब रोड पे या साइड में कहीं पर भी फेंक देते हैं। हमने बच्चों के द्वारा, स्कूल के बच्चों को द्वारा इकट्ठी करनी शुरू कर दी, और जो जो प्लास्टिक की छोटी वन टाइम यूज़ करके हम फेंक देते हैं ऐसी चीज़ों को प्लास्टिक की बोतल के अंदर फिट करना शुरू किया। वो भी वो कचरा था, प्लास्टिक की बोतल भी कचरा था, लेकिन वो कचरा गाय माता खा सकती है, प्लास्टिक की बोतल नहीं खाती। फिर वो पूरा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हुआ और हमारा सम्मान भी हुआ था। और इस प्रकार अभी भी प्रोजेक्ट वो शुरू है। अभी वो खाली प्लास्टिक की बॉल पेन है, कुछ भी है। हमारी स्कूल को भी मैंने प्लास्टिक मुक्त करा दिया है। चॉकलेट बिल्कुल बच्चे स्कूल में नहीं लाते या कुछ भी प्लास्टिक, और पूरे गांव में से भी जितने दुकान वगैरह है वहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट का एक लोगो बनाकर और लगाया है, लिखकर वो डस्टबिन में ही डालते हैं।
और जो वन टाइम यूज़ करके हम फेंक देते हैं, ऐसे प्लास्टिक को बोतल में भरकर फिर वो उसको रिसाइकल में ले जाते हैं। तो गाय माता को बचाने के लिए एक छोटा सा कार्य किया है। मास्टर प्रेम सिंह, गांव पावटी से रिटायर्ड अध्यापक हूँ। मेरे गांव में गुजरात से एक टीम जो एजुकेटेड लोगों की है, वो 80 के करीब लोग हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। प्रिंसिपल साहब ने मेरे को बोला कि ऐसी टीम आई हुई है और आप यहाँ पहुँचिए, तो मैं उसी टाइम यहाँ पर आया और सब आने वालों का मैंने अपने गांव में धन्यवाद, और जो उन्होंने मेरे से बातचीत की कि गवर्नर साहब यहीं पढ़ते थे, हम 5 भाई हैं, हम सभी 5 क्लास तक यहीं पढ़े हैं स्कूल में, यही वो स्कूल है। और ये बड़े खुश हुए इस चीज़ को देख करके, जब फिर यहाँ पता लगा कि भाई गवर्नर साहब इसी स्कूल में पढ़े हैं। और इनकी इच्छा है कि हम आगे कुरुक्षेत्र गुरुकुल में भी घूमने जाएं। वहाँ भी मैंने वहाँ साहब के OSD राजेंद्र वेदालंकार जी हैं, मैंने उनसे बात की है कि ये आपके वहाँ गुरुकुल में आएंगे और इनका ठीक ढंग से मुझे साहब को मिलाना और हमारे स्टेट में आए हैं, इनको अच्छा आदर सम्मान देना, यही हमारी। सबसे पहले मैं अपने जो हमारे गांव में गुजरात से टीम आई है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे ही मुझे पता चला, प्रिंसिपल साहब का फ़ोन मेरे पास गया था सूबे सिंह जी का, मैं पूजा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किसी मीटिंग में बैठा था। वहाँ सी ने बोला कोई टीम हमारी गुजरात से, गवर्नर साहब के वहाँ से, और आप ओके हो मज़ा आता, लेकिन प्रेम जी का नंबर दे दो मास्टर जी। आदरणीय प्रेम मास्टर जी का नंबर दिया, वहाँ से मास्टर जी फिर फ़ोन आया, भाई किथो माँ जी मैं जाऊँ, अभी चल दिया यहाँ से मीटिंग छोड़ के। तो वहाँ से आने में टाइम तो लगा, बड़ी खुशी हुई। एजुकेटेड परिवार था सारा, बुद्धिजीवी थे सब, तो इनकी बातें भी सुनी, अपनी भी यहाँ का देखा। हमारे तो वही बात है, बहुत बढ़िया अच्छे कर्म है इस धरती पर जन्म लिया, जहाँ हमारे आचार्य देवव्रत जी ने जन्म लिया। उनकी जन्म स्थली है, उन्होंने बहुत काम कर रखे। उन्होंने तो जब एजुकेशन में थे, ये बच्चों को पढ़ाते थे, एक यही का प्रोग्राम था कोई अपने, उसमें जब इन्हें भाषण दिया तो सभी प्रभावित हुए। एक बुद्धिजीवी ने बोला काश ये लड़का मेरा होता। वो एक सोच का फर्क था, लड़का तो उन्हीं का था जब यहाँ जन्म ले रखा था। तो जो बुद्धिजीवी बढ़िया है, उनकी सोच अच्छी थी, कहाँ से कहाँ तक से ले गए वो। ये तो एक सौभाग्य की बात होती है, ये हमारा सौभाग्य है। आप स्कूल में इतनी मदद करते हो बच्चों की, सौभाग्य समझो भाई, हमारे हाथ से ये काम हो रहा है, करवा तो परमात्मा रहा। लेकिन मैं पहले और भी उनमें दान देता था, जागरणा में इनमें, लेकिन एक आदरणीय प्रेम जी मिले, भाई ये दान ऐसी जगह देना चाहिए, स्कूलों में दो, हेल्थ में दो, कोई गरीब है उसकी शादी में दो, जरूरतमंद आदमी को दिया जाए। ये नहीं 2 घंटे ठूके लगा के पैसे ले गए, अच्छी बात नहीं। गौशाला है, गौ के लिए दान दो, एजुकेशन के लिए। और यहाँ पर जो गुजरात से पहुँचे हैं, हमारे जो गांव के जो आज सबसे ऊंचे पद पर हैं, आज तक जब से गांव बसा है सबसे ऊंचे पद पर हमारे देवव्रत आर्य जी हैं, महामहिम जी हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ भाई उनकी आयु इतनी बढ़े, अब भाई पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड उनको देख के खुश हो। हाँ भाई, एक ऐसे इंसान है जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट की है, ये ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए आगे आने वाले टाइम में। जो हम अब जहर खा रहे हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए, जिससे हमारी आयु भी बढ़ेगी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, तो उस पर कार्य कर रहे हैं। इससे अच्छी कोई बात नहीं है भाई। सबसे अच्छी बात जीवन के लिए यही है भाई, हम स्वस्थ खाएं, अच्छा खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे भी। आज हमारे गांव में प्रोग्राम था, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर ही प्रोग्राम था गांव में। तो उसके बाद पता लगा भी गुजरात से कोई टीम आई है, तो उनसे मिलने के लिए हम भी स्कूल में आए। वहाँ से देखा उन्होंने, जो हमारे आचार्य महामहिम जी हैं, उनको लेकर उन्होंने जो बातें कही, हमारा मन इतना खुश हुआ भाई। इस समाज, इस गांव से हम जो इस गांव में पैदा हुए हैं, उस गांव से हैं, हम भी उस गांव से बिलोंग करते हैं। उसी महान इंसान के नाम से हमारा गांव इतने ऊपर उठ पाया भाई, जहां हमारा गांव देखने के लिए बाहर से इंसान आने लगे हैं। तो मैं बात के साथ मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं और महामहिम के तो चरणों में प्रणाम है जो हमारे को ऐसे इंसान मिले।
आज जैसे ही एपीसी साहब कुलभूषण जैन जी का फोन आया मेरे पास, उधर फेस निकल। मैं पूरे स्टाफ की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, जो टीम गुजरात से यहाँ ये शिक्षक वर्ग की जो टीम आई है उसका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ उसमें। और जैसे ही हमारे पास एपीसी साहब का फ़ोन आया, इसमें एक टीम है, हालांकि कार्यक्रम कहीं और का था, ये आपकी तरफ हमने उसको मोड़ दिया इसमें, और लगभग 80 व्यक्तियों की टीम है जिसकी मेज़बानी आपने करनी है इसमें। जैसे ही मुझे समाचार मिला, मैंने अपने स्टाफ साथियों को बुलाया। इसमें 80 व्यक्तियों की टीम है जो गुजरात से है, पीएमसी स्कूल है, हमारे स्कूल को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ है। मेरे स्टाफ साथी बहुत खुश हुए इसमें। मैंने कहा भी जल्दी जल्दी 80 आदमियों के रिफ्रेशमेंट का भी, बैठने का भी प्रबंध करना है इसमें। तो बच्चे ना होते भी पूरा स्टाफ कुर्सियाँ उठा के, डेस्क बेंच है लगा के, सभी टीचर्स वर्क ऐसे लगे इसमें जैसे इनको एक आदेश दिया इसमें। बड़ी खुशी महसूस हुई इसमें। फिर मैंने धर्मेंद्र जी को, जो हमेशा धर्मेंद्र जी है, सरपंच जी है, इस स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के लिए हमेशा तैयार रहती है, और उनको फ़ोन किया ऐसे टीम है, आप आओ उसमें। तो जैसे ही इन्होंने फोटो देखा यहाँ पर आचार्य जी का, इसमें बड़े खुश होगी, पूरी टीम खुश होगी इसमें कि आचार्य जी का फोटो यहाँ इसमें। माँ जी तो इसी गाँव से इसमें, और इसी गाँव से होते पूरी की पूरी टीम बड़ी खुशी। इसी गाँव, उस गाँव में हम जो गुजरात और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और अभी अभी कुछ साथी बता रहे थे उनके स्कूल के अंदर विजिट की थी, या उन मिलने का उनको मौका मिला था इसमें, और उनकी इच्छा हुई मैं उनके परिवार से मिलना चाहता हूँ। उसमें मैंने तुरंत ही धर्मेंद्र जी से फ़ोन किया, जी आदरणीय प्रेम सिंह जी से मिलवाओ, और बड़े भाई हैं गवर्नर साहब के इसमें, ताकि ये अपनी इच्छा पूरी कर सके इसमें, उनसे बात कर सके गवर्नर जी के बारे में, परिवार के बारे में उनके। और मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्रेम सिंह जी का। जैसे मैंने कॉल किया तो वे 10-15 मिनट के अंदर ही स्कूल के अंदर आ गए इसमें। और धर्मेंद्र जी का भी धन्यवादी हूँ उसमें, और ऊजा से ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गए इसमें। सरपंच साहब और गांव के व्यक्ति विजेंद्र जी हैं और शमशेर जी हैं, और इन्होंने तुरंत ही कहा कि हम रिफ्रेशमेंट का प्रबंध करते हैं। तो मैंने भी प्रबंध कर रखा था, लेकिन उनका नहीं, आपने नहीं करना इसमें, ये हमारे गांव की शान है इसमें, और आप भी यहाँ हमारे साथ को होस्ट हो। और इन्हें तुरंत ही वहाँ मार्केट के अंदर भेजा, वहाँ से लड्डू लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, समोसे लाओ उसमें, और ये सभी वितरित के लिए इसमें। मैं पूरे गांव का भी, खासकर धर्मेंद्र जी का, सरपंच साहब का, प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं अपने स्टाफ का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अल्पकाल में, बहुत कम समय में ही प्रबंध करने में अपनी रुचि दिखाई, बड़ी खुशी खुशी ये कार्य किया। पूरा नेचुरल फार्मिंग क्या हुआ संजय जी, आप पहले